आप ये देख सकते हैं गन्ना जो है ये लगभग 18 फीट का गन्ना है। हमारे फार्म पे तो एवरेज हाइट आपको ये मिलेगी लगभग। जब इतनी स्पेसिंग देते हैं तो उससे उत्पादन जो है उस पर क्या फ़र्क आता है? गन्ने को हवा मिलती है, धूप मिलती है, तो उसकी गन्ने की मोटाई और कैरेक्टर में भी चेंज आता है। गन्ना तो जैसे आज की तारीख में 400 रुपये का रेट है और एन एवरेज जो है सीड करीब 700-800 रुपये कुंटल का रेट रहता है। हिमांशु जी जितनी बढ़िया गन्ने की खेती करते हैं उतनी ही ज़बरदस्त उनके यहाँ केले की बागवानी भी होती है। कि लाइन टू लाइन 6 फीट है, पौधा जो है 5 फीट, फिर 2.5 फीट, फिर 5 फीट, फिर 2.5 फीट। 1 एकड़ से कितना केला हो जाता है? 1650-1700 पौधा है, 340 कुंटल के हिसाब से आ जाता है। गन्ने की खेती करने वाले आपने बहुत से किसानों का काम देखा होगा, लेकिन इस समय हम जिस खेत में पहुंचे हैं यहाँ पर आप जब गन्ने की तैयार फसल देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि क्या ज़बरदस्त फसल आई है। आप ये देख सकते हैं गन्ना जो है ये लगभग 18 फीट का गन्ना है। आप देखिए इसकी हाइट, और जहां हम मौजूद हैं यहाँ पर सिर्फ एक इस साइज़ का गन्ना नहीं है, बल्कि इस पूरे खेत में जहां आपकी नज़र जाएगी वहां पर आपको 14 फीट, 16 फीट, 18 फीट, 19 फीट तक के गन्ने जो हैं वो लगे हुए नजर आएंगे। हम इस समय पहुंचे हैं सीतापुर के बिस्वा में, खंभापुर गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ में किसान हैं हिमांशु नाथ सिंह जी, जो गन्ने की खेती बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं। हिमांशु जी बहुत बहुत स्वागत आज गांव जंक्शन में आपका। वेलकम सर। ये बताइए कि गन्ने के बहुत सारे खेत देखते हैं, इतनी हाइट का गन्ना अमूमन नहीं दिखता है। हाँ, ये मतलब अब आप हमारे फार्म पे तो एवरेज हाइट आपको ये मिलेगी लगभग। तो कैसे तैयार होता है इतना बढ़िया गन्ना? बेसिकली जो हमको जो फील होता है वो है, मेन चीज़ है कि जो मैंने गैप लिया है इसमें और सीड सिलेक्शन उसकी, और जो सबसे मेन हम काम करते हैं वो फील्ड का पे काम करते हैं, मतलब सॉइल जो है जो बेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं उस पर करते हैं। जैसे ग्रीन मैन्योर लेते हैं, गोबर की खाद लेते हैं और बाकी जीवामृत डालते हैं और थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र का वो रहता है, और बाद में जून जुलाई के बाद जो है हम स्प्रे पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। बहुत से किसानों के जब हम जाते हैं देखते हैं कि मतलब गन्ना जो है बहुत करीब करीब लगा होता है। आपने ये बहुत ज़्यादा स्पेसिंग दी जी, है। ये 5 फीट पे है। तो जब इतनी स्पेसिंग देते हैं तो उससे उत्पादन जो है उस पर क्या फ़र्क आता है? गन्ने को हवा मिलती है, धूप मिलती है, तो उसकी गन्ने की मोटाई और कैरेक्टर में भी चेंज आता है, तो इसलिए कोई यील्ड में कोई फ़र्क नहीं होता, बल्कि आपको एक एक्स्ट्रा क्रॉप भी मिल जाती है इंटर क्रॉप कि उसमें चाहे आप लाही ले लीजिए, बंदा गोभी है, आलू है, टमाटर मिर्चा है, लहसुन है, प्याज है, कुछ भी मतलब ले सकते हैं। कौन सी वैरायटी है? 9709 है। तो कौन कौन सी वैरायटी अभी और कर रहे हैं और मेरे पास है 15023 है, 13235 है, 14201 है और 16202 है, 18231 है, 17231 भी है, क्योंकि थोड़ा सा सीड का भी काम साथ में रहता है। मुख्य क्या है, मिल को गन्ना देना या बीज? दोनों साइमल्टेनियस बराबर ही चलते हैं, क्योंकि फार्मर्स हमसे बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत फार्मर्स आते हैं, वो सब के उनका भी फैक्ट्री और ISR भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कराती रहती है, तो उससे भी फार्मर्स बहुत जुड़े हैं, तो सीड भी जाता रहता है। जैसे अगर कोई गन्ना मिल को देते हैं और आप जैसे सीड में बेचते हैं, दोनों में अंतर क्या आता है ये जरूर समझाएं एक बार हमारे दर्शकों को, वो जाने तो कि सीड का काम करना फ़ायदेमंद है नहीं। जी जी जी। गन्ना तो जैसे आज की तारीख में 400 रुपये का रेट है और एन एवरेज जो है सीड जो है पर बड के हिसाब से जाता है, कुछ कुंटल में भी जाता है, वो करीब 700-800 रुपये कुंटल का रेट रहता है, जो थोड़ी कॉमन वैरायटी हो चुकी होती है। नई वैरायटी पर बड के हिसाब से जाती है, तो वही ₹1.25 ₹1.35 के हिसाब से जाती है। मोटा मोटा 1500 रुपये का सीड जाता है और 400 रुपये का वो जाता है। ये तो 4 गुने का फर्क आ गया। अब सीड का, लेकिन पूरा खेत तो नहीं कट पाता है सीड में। अभी अगर हम, आपने बताया इतनी वैरायटी का गन्ना आप लोग कर रहे हो जी, सबसे अच्छी वैरायटी इनमें अगर देखें तो कौन सी है? वैसे तो 238 थी जिसमें रेड रॉट लग गया, उससे अच्छी तो नहीं थी। 18 है, 118 वैरायटी है अच्छी, और आपका ये 13235 है, 14201 है। अभी 2 और प्रॉमिसिंग वैरायटी आई हैं, 16202 और 18231, इनका भी वो है। 15023 भी अच्छी वैरायटी, उसमें शुगर कंटेंट्स अच्छे रहते हैं। कुल कितने एकड़ में अभी कर रहे हैं गन्ने की खेती? लगभग 17 से 18 एकड़। और इस 18 एकड़ में अगर हम अलग अलग बांटें कि बीज का कितना रहता होगा काम और गन्ने का मिल के लिए कितना? बीज का आप समझिए कि 2-3 एकड़ में
से 4 एकड़ तक का बीज का रहता है, अलग अलग वैरायटीज़ का। बाकी पत्तियां जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं जलाते। हम सब सारे किसान भाइयों से भी कहेंगे कि पत्ती बिल्कुल ना जलाएं, क्योंकि खेत की उर्वरक क्या और करते हैं फिर इसका? पत्ती इसमें करके मल्चिंग कर देते हैं। मल्चर है, उसको मल्चिंग करके उसके बाद जोत दी जाती है। उससे क्या फर्क पड़ता है खेत में? उससे ये है कि कार्बन कंटेंट्स खेत में बढ़ते हैं, प्लस एक तरह टाइप ऑफ मैन्योर और वो सब तैयार होती है। जो अच्छे बैक्टीरिया है वो सब है नहीं ख़त्म होते हैं। हिमांशु जी को राज्य स्तर पर गन्ने के अच्छे उत्पादन के लिए पुरस्कार भी मिल चुका है। हिमांशु जी बताएं कितना उत्पादन था, क्या था? वो थर्ड पोजीशन आई थी 2024 में। 238 गन्ने में मैंने लिया था। 2470 कुंटल पर हेक्टेयर की ईल्ड आई थी। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो फील्ड जहां पर सरसों के साथ इंटरक्रॉपिंग की गई है। तो अभी हम हिमांशु जी के साथ उस खेत में आ गए हैं जहां पर वो गन्ने और सरसों की सहफसली करते हैं। ये जो मॉडल है, कितनी दूरी पे गन्ना लगाया है और रो जो है वो कैसे बनाई है? लाइन टू लाइन की दूरी 5 फीट की है और बड टू बड जो है वो 1 फीट की लगभग है। और ये सारा सिंगल बड बोया है और जो बीच का गैप 5 फीट का था उसमें 2 लाइनें हमने सरसों की ली हुई हैं। जहां आप खाली गन्ना करते हैं वहां पर 1 एकड़ में कितना उत्पादन ले पाते हैं और इस मॉडल में क्या फ़र्क आता है? सबसे बड़ा फ़र्क तो इंटरक्रॉप का है। पहले हम इंटरक्रॉप नहीं ले पाते थे, तो अब जो है इंटरक्रॉप लेने से जो मेरी शुरू की कॉस्टिंग है, जो सीड्स से लेके लेबर से लेके डीजल और खेत बनने, वो सारा ये कर देता है। मेरी क्रॉप जो फाइनल तैयार खड़ी होती गन्ना है, है। जी वो गन्ना रहता है। वो मतलब शुरू का कॉस्ट अगर बच गई तो एक ठीक अमाउंट वो हो जाता है। जब इंटरक्रॉपिंग ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ फ़र्क उत्पादन में आता होगा गन्ने के? नहीं सर, क्रॉप की ईल्ड वही आती, बल्कि मैंने उससे ज़्यादा ही ईल्ड ली है। ऐसा कैसे होता है? आप एक जगह पे ज़्यादा बड लगा रहे हैं, एक जगह कम लगा रहे हैं, तो ये कैसे? एक तो टिलरिंग सिंगल बड किया, टिलरिंग बढ़ती है गैप होने से, तो ये सूरज की रोशनी और हवा जो कुछ भी है वो उस तरह से मिलती है। फोटोसिंथेसिस बढ़ता है, काम करते आसान रहता है, तो उससे जो है ईल्ड पे फ़र्क रहता है। चलिए अपने दर्शकों को आपके जो बाकी मॉडल है खेती के वो भी दिखाते हैं, चल के आप। जी बिल्कुल। हिमांशु जी जितनी बढ़िया गन्ने की खेती करते हैं उतनी ही ज़बरदस्त उनके यहाँ केले की बागवानी भी होती है। हिमांशु जी ये बताइए, केला हम देख रहे हैं कुछ ज़्यादा घना यहाँ पे दिख रहा है आपके यहाँ? हाँ जी, ये पहले लास्ट ईयर तो ट्रायल किया था, उसी हिसाब से इस बार भी अब लगाया है। इस मतलब हाई डेंसिटी फार्मिंग इसको कहते हैं। इसमें ज्योमेट्री इस तरह से ली है कि लाइन टू लाइन 6 फीट है, पौधा जो है 5 फीट, फिर 2.5 फीट, फिर 5 फीट, फिर 2.5 फीट। तो उससे ये हुआ है कि हमारा जितना 1.5 एकड़ में लगता था उतना प्लांट मेरा 1 एकड़ में आया है। थोड़ा सा हम ये मान के चलते हैं कि हो सकता है ईल्ड में थोड़ा सा फ़र्क हो, कि जैसे 4 गहर पे 1 कुंटल तैयार हो जाता था, तो हो सकता है 4.5 या 5 पे हो, लेकिन वो एक मॉनेटरी उसमें वो करीब 30 से 40 हज़ार एकड़ एक्स्ट्रा हमको दे के जाएगा। जो आपकी कुल केले की खेती है कितने क्षेत्रफल में अभी? करीब 6 एकड़ में। 1 एकड़ से कितना केला हो जाता है अभी? अब 1 एकड़ से अब अगर इसका कैलकुलेशन हम लेते हैं तो 1700 1650 1700 पौधा है, 340 कुंटल के हिसाब से आ जाता है। ये जो आपकी गन्ने की खेती और केले की खेती बागवानी है, ये कुल मिलाकर सालाना कितना टर्नओवर अभी दे रही है? मान के चलिए कि 60-65 के आसपास, 70 के आसपास आता है। मतलब एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं मिला, लेकिन हाँ इसके लगभग आ जाता है। जो लोग आपको सुन रहे हैं उनसे अपना कोई नंबर आप शेयर करना चाहें, हाँ, जिससे वो जी, आपसे बिल्कुल। मिलना चाहें, कुछ जानना चाहें? बिल्कुल, मेरा नंबर है 9838 40 5500। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अच्छा लगा बात करके हिमांशु जी। तो आपने देखा यहाँ पर किस तरह से केले, गन्ने, इनकी बहुत ही शानदार खेती की जा रही है। और देखिए आप, उत्पादन इतना बढ़िया, चाहे केले की बात की जाए 1 एकड़ में 1.5 एकड़ के लगभग उत्पादन लिया जा रहा है यहाँ पर। गन्ने की बात करें, गन्ने की हाइट आपने देखी, गन्ने का वज़न देखा। तो खेती को अगर तकनीक का सही इस्तेमाल करके आधुनिक तरीके से, वैज्ञानिक पद्धति से किया जाए तो निश्चित रूप से उससे बहुत अच्छी आमदनी ली जा सकती है। ये जो मॉडल है हिमांशु नाथ जी का, ये इस बात की पुष्टि करता है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।